गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज ज्योमेट्री ऑफ अमोनिया। अमोनिया की ज्योमेट्री में सीधा ही डायग्राम करते हैं, बड़ा इजी है ये, आपने बीएससी में भी पढ़े हुए हैं ये। इसमें अमोनिया की कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। तो ये सिंगली फील्ड इलेक्ट्रॉन है, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो ये यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और ये जो सिंगली फील्ड इलेक्ट्रॉन है इसके साथ एक एक हाइड्रोजन शेयर कर लेगा इलेक्ट्रॉन और NH3 इस तरह से बना देगा। और ये जो रह गया फर्स्ट वाला 2s वाला, ये लोन पेयर बन जाएगा। तो इस तरह से इसकी जो ज्योमेट्री है वो पिरामिडल बन जाएगी। ठीक है, ऊपर आ गया लोन पेयर। मैक्सिमम रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए रिपल्शंस तो ऊपर आ गया। और ये जो नीचे है 107.3 एंगल है, ये नॉर्मल एंगल से कम है। नॉर्मल एंगल 109.5, सो उससे कम है क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन दे रहा है, तो इसलिए और थोड़ा सा एंगल कम हो गया। नेक्स्ट इज ज्योमेट्री ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ज्योमेट्री ऑफ हाइड्रोनियम आयन, तो हाइड्रोनियम आयन का डायग्राम नहीं बनाया हुआ, पर हम आगे वाटर में चलते हैं, फिर वहाँ से समझते हैं। नेक्स्ट है वाटर, ज्योमेट्री ऑफ वाटर। ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, इसमें ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। तो दो इलेक्ट्रॉन जो सिंगली फील्ड है उनके साथ H आगे बॉन्डिंग कर लेगा और ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दो लोन पेयर आ जाएंगे, ये फर्स्ट जो ऑर्बिटल है दो, ये लोन पेयर बन जाएंगे। और एंगल और भी कम हो जाएगा क्योंकि दो लोन पेयर हो गए, तो एंगल 109 से और भी कम हो जाएगा 104.5, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शंस आर स्ट्रॉन्गेस्ट देन द बॉन्ड पेयर। सो लोन पेयर रिपल्शन, इन लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और उसके आगे लोन पेयर फिर बॉन्ड पेयर को और रिपेल करेंगे, जिससे कि ये वाला एंगल है और छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब हाइड्रोनियम आयन के बारे में पढ़ते हैं। हाइड्रोनियम आयन में क्या है, H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव है, O पॉजिटिव है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया इसमें से। इमेजिन करो कि ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ठीक है, O पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे एक और H आ गया। तो इट्स ज्योमेट्री इज एग्जैक्टली लाइक नाइट्रोजन, ये अमोनिया, ये हम क्या बोल सकते हैं कि सेम कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि अगर ऑक्सीजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो वो नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। तो सेम कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्ट पॉजिटिव चार्ज। हम इसमें अगर पॉजिटिव चार्ज लगा दें और ये नाइट्रोजन को ऑक्सीजन बना दें और बाकी सेम स्ट्रक्चर रहने दें, तो ये H3O पॉजिटिव बन जाएगा, H3O पॉजिटिव बन जाएगा। आई होप आप समझ गए कि ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इसकी कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन के बराबर बन जाएगी, यही कॉन्फ़िगरेशन बनेगी और 3 हाइड्रोजन इसको फिल करेंगे और इस तरह से। लेकिन हमने क्या करना है, ब्रैकेट लगा के पॉजिटिव चार्ज लगाना है, जिससे ये H3O पॉजिटिव बन जाएगा और पिरामिडल बन जाएगा। तो सेम अमोनिया जैसा स्ट्रक्चर है इसका। अच्छा जी, तो ये हो गया वाटर का भी और H3O पॉजिटिव का भी। नेक्स्ट आ गया ज्योमेट्री ऑफ सल्फर टेट्राफ्लोराइड मॉलिक्यूल। तो इसका भी स्ट्रक्चर ही देखते हैं सीधे ही। देखिए सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3s2 3p4 D0। अब एक्साइटेड क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे चला गया, सारे सिंगली फील्ड हो गए और सभी को इसने ये 4 सिंगली फील्ड हो गए। इन चारों को अब फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा चारों को, तो ये
sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3d। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बनेगा, लोन पेयर। तो ट्रायंगल है उनमें से एक लोन पेयर है, 2 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन एक्सियल पे, एक फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन एक्सियल पोजीशन पे, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो इस तरह से ये SF4 की ज्योमेट्री आ गई, ज्योमेट्री ऑफ क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड ClF3। अब क्लोरीन में क्या है, क्लोरीन में 3s2 3p7 3p5 सॉरी 3p5 और D खाली। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से एक्साइट होके जा सकता है, ठीक है। तो अब sp3d कॉन्फ़िगरेशन हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं ये तो फ्लोरीन से आ जाएंगे और पेयर अप हो जाएंगे, 3 बॉन्ड बन जाएंगे। लेकिन जो 2 हैं ये वाले फर्स्ट 2 ये रिमेन एज लोन पेयर, तो इसके स्ट्रक्चर बन जाएगा ये, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर, डिस्टॉर्टेड टी शेप इसको बोलेंगे, डिस्टॉर्टेड टी शेप्ड। टी है ना, टी बन रहा है देखो, पर डिस्टॉर्टेड है, डिस्टॉर्टेड है, रेगुलर ज्योमेट्री नहीं, इरेगुलर ज्योमेट्री है। नेक्स्ट इज xenon डाइफ्लोराइड, अगेन sp3d। xenon अब हमें पता है कि ये नोबल गैस है और इसके सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं और स्टेबल है। तो लेकिन xenon भी एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर देती है D में, तो उससे 2 बॉन्ड बन सकते हैं FF के, फ्लोरीन से, ज़्यादातर फ्लोरीन से ही बनाते हैं नोबल गैस क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी हाई। तो उसके बाद 3 जो बच गए लोन पेयर बच गए, तो 3 लोन पेयर इस तरह से, ठीक है। तो इसको स्ट्रक्चर को कहेंगे लीनियर स्ट्रक्चर। ये लीनियर है क्योंकि XeF2 बना ना, ये लीनियर है बट फॉल्स लीनियर है, ट्रू लीनियर नहीं है, फॉल्स लीनियर, डिस्टॉर्टेड लीनियर है, ठीक है। नेक्स्ट इज ज्योमेट्री ऑफ xenon टेट्राफ्लोराइड, xenon टेट्राफ्लोराइड देखिए, अगेन xenon कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन इसमें xenon के 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर गए, 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने से 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी 4 जगह से xenon बॉन्डिंग कर सकता है। तो 4 XeF4 बन गए और 2 रह गए लोन पेयर, तो 2 रह गए लोन पेयर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इसका स्क्वायर प्लेनर बोलेंगे, लेकिन फॉल्स स्क्वायर प्लेनर, डिस्टॉर्टेड स्क्वायर प्लेनर, नॉट ट्रू स्क्वायर प्लेनर, XeF4। नेक्स्ट इज आयोडीन पेंटाफ्लोराइड IF5। तो आयोडीन हमें पता है 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाएंगे, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन गए, और 5 के साथ फ्लोरीन ने बॉन्डिंग कर ली, एक लोन पेयर बच गया sp3d2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी और ये लोन पेयर नीचे आ जाएगा। और स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री है बट नॉट ट्रू स्क्वायर पिरामिडल, इट इज डिस्टॉर्टेड और फॉल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल्स ऑफ AB3L टाइप। AB3L टाइप क्या है? A इज द सेंट्रल एटम, B इज द बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। ये AB3L, L मतलब एक लोन, L फॉर लोन पेयर, B फॉर बॉन्ड पेयर, B3 मतलब 3 बॉन्ड पेयर,
तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल है इनकी पिरामिडल ज्योमेट्री होती है। अमोनिया PCl इनका एग्जांपल होता है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पेपर में आ जाता है, गिव द एग्जांपल ऑफ AB3L टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। तो आपको अमोनिया और PCl3 का एग्जांपल देना पड़ेगा इसमें। तो और इस तरह से बोलेंगे AB2L2 टाइप, तो इसका मतलब AB2 मतलब 2 बॉन्ड है और 2 लोन पेयर हैं। वी शेप ज्योमेट्री होती है इनकी। वाटर है इसका एग्जांपल है, और SeCl2 और NH2 नेगेटिव इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट आगे AB4L। AB4L का क्या मतलब है, 4 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, ठीक है। और इनमें से 2 पॉसिबल ज्योमेट्रीज बनती हैं इसमें, 2 पॉसिबल, तो ज़्यादा स्टेबल ये वाली है, ये वाली, ठीक है, क्योंकि इनमें रिपल्शन मिनिमम है, मिनिमम रिपल्शन है। कौन सी, स्ट्रॉन्गेस्ट रिपल्शन और मिनिमम। जैसे ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन 2 है, इसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन 3 है, तो ये इसमें कम है, तो यही होगा स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है AB3L2 टाइप। AB3L2 टाइप, तो मॉलिक्यूल जिसमें क्या होगा, 3 बॉन्ड और 2 लोन पेयर, तो इसके भी 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन सेंटर वाला जो है सबसे टी शेप ज्योमेट्री जो हमने की थी अभी, टी शेप ज्योमेट्री वही होगी। ये 2 पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनमें रिपल्शन ज़्यादा है, इनमें रिपल्शन सबसे कम है, ठीक है, ओवरऑल रिपल्शंस आर लेस। तो दिस इज टी शेप ज्योमेट्री। इसके बाद AB2L3 टाइप है। AB2L3 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, तो इसमें ये वाली ज्योमेट्री होगी क्योंकि सबसे कम रिपल्शंस है। अगेन AB4L2 टाइप, AB4L2 टाइप, तो इसमें ये वाली ज्योमेट्री होगी क्योंकि इसमें रिपल्शन कम है, ये वाली नहीं पॉसिबल, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री एज डिपिक्टेड बाय द, हमने पढ़ा है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री एज डिपिक्टेड बाय द एग्जांपल XeF4 और ICL4। AB5L sp3d2 hybrid of center would have square pyramidal geometry, ठीक है। तो इसमें 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, AB7 पेंटागोनल बाइपिरामिडल, AB7 हमने देख लिया, AB7। तो दिस इज़ द टेबल ऑफ एंड एग्जांपल। ये टेबल याद कर लेना, ये टेबल AB2 AB3 ABL AB4 AB, इनके सभी के लोन पेयर और टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और इनकी शेप, किसकी कौन सी शेप है और कौन सा एग्जांपल है, ये टेबल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये टेबल आप लर्न कर लेना। नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पेपर में बहुत बार आ जाता है। तो ये हम देखते हैं इसमें क्या होता है। देखो कार्बन सेंट्रल एटम है इसमें, तो इसमें कार्बन के पास क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये हम देखेंगे 1s2 2s2 2p2। तो एक्साइटेड स्टेट में कार्बन इस तरह से होती है 1s2 2s1 2p3, ये एक्साइटेड स्टेट है। अब कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 है, 2 ऑक्सीजन है। अब 2 ऑक्सीजन हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp है,
इसका मतलब दो जो पी ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिडाइज हैं। अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल हमेशा पाई बॉन्ड बनाते हैं। एक इसके साथ बन गया, एक इसके साथ बन गया, ये पी पाई दो पाई बॉन्ड बन गए अनहाइब्रिडाइज। अब हाइब्रिडाइज क्या करेगा, हाइब्रिडाइज इसके साथ बॉन्ड बनाएगा सिग्मा और इसके साथ बॉन्ड बनाएगा सिग्मा। हाइब्रिडाइज जो बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, अनहाइब्रिडाइज जो बनाएंगे पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो सिंपल। तो इस तरह से ये ज्योमेट्री लीनियर ज्योमेट्री है कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ये इसका एग्जाम। ज्योमेट्री ऑफ सम आयन इज आल्सो इम्पोर्टेंट। ज्योमेट्री ऑफ सम आयन्स